हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो है आज से क्लास 9th के लिए एक नया बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये बैच उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जैसे जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ठीक है, पैसे को लेके या बाकी चीज़ें, तो वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये वाली क्लास जो है एकदम बेसिक से होगी और शुरुआत से होगी। ठीक है, तो इसमें आज हम चैप्टर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 जो है संख्या पद्धति। यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ खास है नहीं, तो इसलिए हम सीधे इसमें से क्वेश्चन जो है हल करवाएंगे और उसी में जो ज़रूरी जानकारी होगी वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है उदाहरण पहला जो है उसको देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो देखते हैं आज हम। तो एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो आप पहले ये जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो किसको बोलेंगे? जो संख्याएं एक से शुरू होंगी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, और इसको जो है डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एन से। ठीक, ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर किसको बोलेंगे? देखिए, होल नंबर कुछ होता नहीं है, जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये प्राकृतिक संख्या होगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से प्राकृतिक संख्या है, इसमें हम जीरो को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें जो है पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ये आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला असत्य हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, देखिए कोई संख्या रेखा मान लीजिए है, ठीक, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और 0 के इस साइड, दाहिनी साइड हम चलेंगे तो प्लस वाली संख्याएं मिलेंगी, जैसे +1 +2, इस तरीके से। ठीक, और बाएं साइड चलेंगे तो माइनस वाली संख्या मिलेगी, इस तरीके से। तो ये सारी क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक।
तो ये हो गया पूर्णांक। और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? देखिए परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? देखिए परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या हो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां p और q दोनों क्या है? पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त क्या है? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया दूसरा शर्त, ठीक है। तो अगर ये शर्त जो है फॉलो कर रहा है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक। तो इतना तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिए कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 2 को, ठीक। ये कोई पूर्णांक हमने ले लिया, तो क्या इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 क्या हो गया भाई? 2/1 हम लिख सकते हैं 2 को। तो ये p बाई क्यू के रूप में है। देखिए p बाई क्यू के रूप में है ना, और q 0 के बराबर नहीं है, ये भी सही है। और p और q दोनों जो है पूर्णांक हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि देखिए दूसरा हमको एग्जांपल ले लेते हैं, इसे -1 ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया। तो -1 को -1/1 लिख सकते हैं, और -1/1 लिख सकते हैं तो इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं है, ये भी हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये वाली बात सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा वाला देखिएगा। तीसरा वाला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरा वाला कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। कैसे? देखिए मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं 7/2, ठीक। तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही तो है कि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q 0 के बराबर ना हो, p और q जो है दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक। तो इस हिसाब से तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पूर्णांक आपको बताया था कि 0 से लेके इस साइड जितने प्लस वाले और 0 के इस साइड वाले माइनस वाले, ठीक, ये जो है पूर्णांक हैं, ठीक। तो ये जो है 7/2 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आपका हो जाएगा असत्य। ये हो गया आपका तीसरा वाला। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है समाप्त हुआ। जो ना समझ में आए इसमें वो आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 1 जो है क्लियर हो गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप एक बार खुद से रिवाइज करिए, ना समझ में आए उसको कमेंट में पूछिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।